हेलो गाइस, वेलकम टू क्वांटा माइंड्स। एंड आज हम बात करने वाले हैं कार्बोकेटाइंस एंड कार्बोएनाइंस के बारे में। तो कार्बोकेटाइंस जो आपके पास होते हैं वो जनरली आपके पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे आपको जनरली कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा और आपके कार्बन के 3 बॉन्ड्स होंगे और उसके साथ उसमें एक पॉजिटिव चार्ज भी होगा। तो देखिए, जो ये कार्बोकेटाइंस आपके पास होते हैं, बेसिकली कार्बोकेटाइंस आपके पास जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स के बेसिस पे जब हम जस्टिफाई इसको करने लगेंगे तो ये आपके पास जनरली 3 मेजर टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे टर्शरी कार्बोकेटाइन के बारे में। तो टर्शरी में क्या होगा ना कि आपके पास कार्बन के साथ हर तरफ को कोई ना कोई CH3 मतलब या कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ होगा और उस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। सेकेंडरी जो हमारे पास होगा उसमें एक हाइड्रोजन आपके पास प्रेजेंट होगा और बाकी आपके पास कोई भी CH3 या कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं। फिर आपके पास प्राइमरी होगा। तो प्राइमरी में क्या होगा कि आपके पास क्या होगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे और आपके पास क्या होगा, कोई CH3 टाइप ग्रुप्स भी आपके पास यहाँ पे हो सकता है। CH3 CH2 कोई भी ग्रुप होगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास कोई भी एक हाइड्रोजन नहीं होगा टर्शरी में, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे आपके पास 2 हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे। ये आपको पहचानने का तरीका है कार्बोकेटाइन को। तो आप हाइड्रोजन्स कितने हैं उसके बेसिस पे पहचान सकते हो। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि इनकी स्टेबिलिटी कैसी होगी। तो कार्बोकेटाइन तो हमने देख लिए, अब हम इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना चाहेंगे। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। और इसका जो रीज़न है वो आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट होता है, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट लग रहा होता है CH3 से। और दूसरा रीजन जो होता है इसमें वो हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट होता है और हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट की वजह से ये हो रहा होता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि आपके पास यहाँ पे और भी कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपके पास अगर आप देखें तो CH3 पॉजिटिव जो आपका जनरली ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि देखिए तीनों CH3 से इसमें प्लस आई लग रहा होगा। इसमें क्या है, इसमें 2 CH3 है तो 2 का प्लस आई लग रहा होगा और यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही CH3 है तो यहाँ पे एक ही लग रहा होगा। और सबसे कम वो होगा जिसमें आपके पास तीनों हाइड्रोजन्स होंगे। ठीक है, तो ये आपका जनरल ऑर्डर रहने वाला है। अब इसके साथ ही तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, बेसिक ऑर्डर ऐसा ही रहेगा। ठीक है, बेसिक ऑर्डर ऑफ, और ये बेसिक ऑर्डर किसका रहेगा, आपके स्टेबिलिटी का रहेगा। तो देखिए, अब इसके साथ ना एक चीज पढ़नी बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। वो क्या होती है, कुछ एक्स्ट्रा स्टेबल कार्बोकेटाइंस भी होते हैं। ये एक्स्ट्रा स्टेबल कार्बोकेटाइंस क्या होते हैं, मतलब ये ऐसे कार्बोकेटाइंस होते हैं जो कि थोड़े एक्सट्रीम स्टेबल होते हैं और इनके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, तो इनको हम सुपर स्टेबल भी बोलते हैं। जनरली आपको 2 ऐसे पढ़ने होते हैं। जैसे अगर कभी भी आपकी बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 पॉजिटिव हो, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 पॉजिटिव हो, या डबल बॉन्ड के अगले वाले कार्बन पे पॉजिटिव हो, तो ये सुपर स्टेबल होते हैं। ठीक है, ये हर कुछ स्टेबल होते हैं और दीज आर सुपर स्टेबल, तो इनको सुपर स्टेबल भी हम कह देते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं कोई लेस स्टेबल भी होते हैं क्या, तो यस, कुछ कार्बोकेटाइंस ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कम स्टेबल होते हैं। जैसे जनरली यहां पे क्या हो सकता है, आपके पास अगर कभी भी डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज हो, अब डायरेक्टली जहां पे डबल बॉन्ड है उसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज अगर आ जाए, या फिर अगर बेंजीन पे डायरेक्ट ही पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो देखिए ये कम स्टेबल होगा। तो इन पे कम स्टेबिलिटी, अगर इसके और या फिर C ट्रिपल बॉन्ड C पे पॉजिटिव आए, वो भी बहुत कम ही स्टेबल होगा। ये स्टेबल नहीं होते जनरली। हाँ, इनके साथ अगर एक और कार्बन होता, उस पे पॉजिटिव चार्ज होता, तो ये काफी हद तक काफी ज्यादा स्टेबल होते। इसके बाद अब हम बात करेंगे कार्बे अनाइंस के बारे में। तो कार्बे अनाइंस आपके पास क्या होते हैं जनरली, जिन पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो अब ये किस तरीके के इनकी टाइप्स क्या होती है बेसिकली, तो देखिए कार्बे अनाइंस में आपके पास क्या हो सकती है, प्राइमरी टाइप हो सकती है। ठीक है, मतलब यहां पे भी 2 हाइड्रोजन होंगे। फिर आपके पास सेकेंडरी टाइप हो सकती है, यानी कि यहां पे आपके पास एक ही हाइड्रोजन होगा। ठीक है, वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तो सब में सेम रहेगा। और टर्शरी हो सकता है आपके पास जहां पे आपके पास कार्बन में आपके पास एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा। अगर हम यहां स्टेबिलिटी की बात करें तो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट उल्टा काम लग जाएगा करने। तो यहां प्राइमरी की ज्यादा स्टेबिलिटी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी।
तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक बात हो गई। अब यहाँ पे भी कुछ ऐसा होते हैं जो कि एक्स्ट्रा स्टेबल कार्बे अनाइंस होते हैं। तो एक्स्ट्रा स्टेबल कार्बे अनाइंस कौन से होते हैं? जैसे कि आपके पास अगर बेंजीन के ऊपर CH2 और माइनस हो और यहाँ पे माइनस हो, तो मतलब यहाँ पे चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव हो, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ अनस्टेबल कार्बे अनाइंस के बारे में। तो अनस्टेबल कार्बे अनाइंस वैसे ही अगर यहाँ पे डायरेक्ट नेगेटिव चार्ज आ जाए या डबल बॉन्ड पे डायरेक्ट नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो ये ज्यादा स्टेबल हमारे पास नहीं होते। तो थैंक यू सो मच।